देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जितनी भी गरीब कल्याण की योजनाएं हैं, गरीब उत्थान की योजनाएं हैं, उनका लाभ निचले स्तर पे ठीक प्रकार से कैसे पहुंचे, इस काम में लगी हुई है। और आज की जो हमारी बैठक है उसमें इस तरह की जितनी भी योजनाएं सरकार द्वारा संचालित हैं, उनका लाभ जो पात्र व्यक्ति है उस तक ठीक प्रकार से और बिना देरी के कैसे पहुंचे, इस उद्देश्य को लेकर के ये बैठक बुलाई थी। और एक बड़ी टीम इस काम में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से भी लगाई है, ताकि आम लोगों को जिन विषयों की जानकारी नहीं होती उन विषयों की जानकारी जाकर के दें, वो व्यक्तिगत भी दें और वो समूह में भी दे सकते हैं। और जहाँ तक परिवार पहचान पत्र की बात है, हमारे आसपास हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग, वैसे तो बड़ी संख्या में अब लोगों ने परिवार पहचान पत्र बनवा लिया है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाया है। ऐसे लोगों को भी परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनको भी, क्योंकि सरकार की तरफ से एक सिस्टम जो बनाया गया है जिसमें ऐसे पात्र लोगों को परिवार पहचान पत्र के माध्यम से जिनकी पहचान होगी उनको लाभार्थी योजना में डाला जाएगा। तो इसमें भी जितना जल्दी परिवार पहचान पत्र लोगों का बनेगा, उतना जल्दी वो पात्र जो भी उसमें से लोग हैं वो सूचीबद्ध होंगे। डेटा वेरिफिकेशन का काम अलग अलग समूहों को जो क्रेड है उसने दिया है, ऐसे लोग सब डेटा वेरिफिकेशन का काम कर रहे हैं। देखिए, ये एक अपने आप में एक यूनिक सिस्टम है और मुझे नहीं लगता कि जो विपक्ष बात कह रहा है उसमें कहीं कोई तथ्य है। आज जिस प्रकार के डेटे की बात विपक्ष कर रहा है, उस प्रकार का डेटा इससे पहले भी जब लोग चुनाव लड़ते हैं, अपने अपने तरीके से बूथ के हर परिवार के हर सदस्य का डेटा उन लोगों के पास होता है कि किस परिवार में कितने सदस्य हैं, कितने वोटर हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कहीं कोई नई बात लोगों के सामने आएगी। पुरानी बातें वही इसके माध्यम से जनता के सामने आएंगी। इसमें बहुत थोड़े अभी ऐसे लोग बचे हैं जिनका परिवार पहचान पत्र नहीं बना है। ज़्यादातर लोगों ने परिवार पहचान पत्र बनवा लिया है। देखिए, इसमें अभी हमारे जिला स्तर पे जो कार्यकर्ता लगे हैं, इनको कहा है कि जहां भी जरूरत होगी, जरूरत के हिसाब से जितने भी कार्यकर्ताओं की इनको लगाने की जरूरत होगी उतने कार्यकर्ता लगाएंगे। देखिए, पंजाब के लोग जो भी कह रहे हैं वो मुझे लगता है कि अगर हम ये घटनाक्रम को देखेंगे, जब पंजाब के कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की ताजपोशी हुई थी सिद्धू साहब की, उसमें उनके पूर्व अध्यक्ष पंजाब के जाखड़ साहब ने मंच से एक बात कही थी कि ये कैप्टन साहब की चतुराई है कि इन्होंने चतुराई से जो आंदोलन आज पंजाब में होना था उसको हरियाणा और दिल्ली में शिफ्ट किया। ये हम लोग जो बात कह रहे हैं या मुख्यमंत्री जो बात कह रहे हैं, वो उन लोगों ने जो स्वीकार की है, खुद से स्वीकार की और जो उन्होंने किया है, वही बात केवल हम लोग दोहरा रहे हैं। इसलिए पंजाब के लोग, पता नहीं उनका नज़दीक चुनाव है, इस चुनाव में उनकी जो संभावित हार है शायद इसकी बौखलाहट में या कोई और कारण, मुझे लगता है इनकी जिस प्रकार की अंदरूनी जो सिर्फ फुटोवल आजकल पंजाब के अंदर चल रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनके पार्टी के कैप्टन के बीच में, मुझे लगता है इस प्रकार की जो घटनाएं उनके अंदरूनी हो रही है उसी का ही परिणाम है।
देखिए, जो भी करनाल की घटना हुई है उसमें ऑथेंटिक रूप से सरकार की तरफ से भी स्टेटमेंट आई है, पुलिस अधिकारियों की भी तरफ से स्टेटमेंट आई है, मुख्यमंत्री जी की तरफ से स्टेटमेंट आई है। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन होता है उसमें कहीं कोई आपस का इस प्रकार का जो टकराव है वो कहीं भी उसको ठीक नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन इसमें सब लोगों की भूमिका संतुलित रहे, मेरा केवल इतना ही कहना है। देखिए, वो मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी ने इसके बारे में स्पष्टता से जवाब दिया है। आम जनता कब तक परेशान होती रहेगी सर? कब तक ये बॉर्डर जाम रहेंगे और कब तक आप प्रोग्राम करने के बाद लाठीचार्ज करेंगे और फिर दोबारा किसान पूरे प्रदेश को जाम करते रहेंगे? देखिए, ये सवाल बहुत वाजिब सवाल है। इसका जवाब भी मेरे से पहले उच्चतम न्यायालय ने भी दिया। उन्होंने इसके ऊपर 1.5 साल के लिए जो इसको स्थगित किया, इसके ऊपर रोक लगाई, उसके बावजूद भी हम लोग वहाँ पर क्यों बैठे हैं, इस सवाल का जवाब भी आना चाहिए। जब अभी लागू ही नहीं है, जब सरकार के पास आगे बढ़ने का 1.5 साल तक कोई विकल्प ही नहीं है, तब फिर वहाँ हम क्यों बैठे? इन सवालों का अगर सबका जवाब आएगा तो मुझे लगता है कि इस समस्या का भी समाधान होगा। जिन लोगों ने इस सवाल का जवाब देना है, कृपया अगर उनसे भी इसका जवाब मांग लेंगे तो ठीक रहेगा। देखिए, राहुल जी जिस प्रकार से बोलते हैं, देश नहीं दुनिया भी जानती है, उनकी बात के अंदर कहीं कोई गंभीरता होती नहीं है। वो जो बात कहते हैं वो पलटकर उनके ऊपर ही उसका प्रहार होता है। जलियांवाला बाग में केवल जो वो स्थान है उसका रिनोवेशन किया गया है, उसको ठीक ठाक किया गया है। जितने भी वहाँ पर उस समय के चिन्ह थे वो आज भी हैं। हमने प्रत्यक्ष जाकर के नहीं देखा, लेकिन आप लोगों के मीडिया के माध्यम से देखा है कि जहाँ भी उस समय फायरिंग हुई थी और दीवारों के ऊपर निशान थे, चाहे वो कुआं था, ऐसे सब स्थानों को पूरी तरह से संरक्षित किया गया। कहीं भी उनसे छेड़छाड़ नहीं है, बल्कि आप लोगों ने टीवी के माध्यम से दिखाया कि जहाँ जहाँ गोलियों के निशान थे वहाँ एक ईयर मार्क इस प्रकार से कर बाकी जो उसका वो है स्पेस है उसको केवल उसकी मरम्मत करके उसको ठीक किया गया, उसको सजाया संवारा गया है। जो वास्तविकता में जहाँ चिन्ह है उस समय के आक्रमण के, वो आज भी एज इट इज पूरी तरह से सुरक्षित है, संरक्षित है।